myself, what a wonderful world. What a wonderful world. No. Just a look in jungle. Look at the skeleton. Anything from Tutri. Tutri is. What is wrong with this one? Oh my god. Ah, that's why Dr. Chintan का it is. Oh my god, look at that skeleton. उसका neck क्यों इतना बड़ा है नील? वो तेरे हाइट का है नील. Are you tired of me? Not yet? What about now? मम्मा का चप्पल मेरा चप्पल नहीं मिल रहा है. No, she loves me a lot to kill me. Hi you guys, so here I am today to tell you guys important life update news that happened recently from nowhere, out of nowhere. Okay, so it started with me और मैं परनानी उस चीज़ के मैं बाद में बात करती हूँ. बट बेसिकली मेरे लाइफ में क्या हुआ, व्हाट आई नो हैपेंड इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस. सो 3 weeks ago onwards मेरे क्लासेस चालू है फ्रैंकलिन के. सो फॉर विच आई हैड टू ट्रैवल टू अंधेरी एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग. एंड आई हैव बीन ट्रैवलिंग किसी ना किसी वे से. फर्स्ट वीक आई ट्रैवल्ड बाय रोड और बहुत खतरनाक गया वो चीज़. मेरे को बहुत उल्टी होने लगा बिकॉज ट्रैफिक बहुत था, बहुत पोल्यूशन था. एंड उनके ब्लॉग्स आने वाले हैं बट टाइम लगेगा उस चीज़ को बिकॉज दमन का ही ब्लॉग थर्ड पार्ट जो है अब तक एडिट नहीं हुआ है. एंड अभी थोड़ा और डिले हो सकता है पॉसिबली, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं और प्रोडक्टिव हो जाऊँ, पता नहीं. बट या एनीवेज व्हाट हैपेंड इज़ आई वॉज प्रिटी सिक. क्यों मार रहे हो यार? अंकल अपनी गाड़ी को मार रहे हैं, मतलब साफ कर रहे हैं सब मार के. बेसिकली वो पोल्यूशन एंड ट्रैफिक की वजह से मुझे बहुत उल्टियाँ हो रही थी. या वाज फीलिंग मोशन सिकनेस तो मेरे को है ही. सो या टैक्सी बस ट्रैफिक सबकी वजह से बहुत मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था. देन लेटर आई टुक अ रिस्क एंड आई स्टार्ट ट्रैवलिंग बाय लोकल. नाउ माय फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन इज डन शायद इन अगस्त. और अभी जस्ट 4 नवंबर को मेरा सेकेंड डोज का डेट था. ठीक है, आती हूँ सब पे. सेकेंड डोज का डेट था. आई डोंट नो आई एम स्माइलिंग बट मेरी जब भी बात लगती है मैं हंसती हूँ आजकल. लाइक लिटरली वो आंसू भी बोलते कि नहीं अभी मेरे को नहीं आने का, बहुत हो गया, बस हो गया, चले जा. बस जब भी नया सुना था मैंने दैट टाइम आई वाज क्राइंग अलॉट. या वापस वो सब कुछ याद करूँगी, वापस रहूँगी. बट अभी स्टोरी टेल करती हूँ तो स्टोरी पर फोकस करते हैं. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इज या सो वो सब प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैंने रेस्ट लेके लोकल में ट्रैवल किया. फिर बाद में लोकल्स में आई गेस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बस 4 दिन सक्सेसफुली ट्रैवल किया. उसके बाद टीसी आने लग गए स्टेशन पे. उसके बाद आई गेस बच्चे लोग का जो अंडर 18 वाला है उनका वो लोग ने चालू किया कि फॉर देम इट इज अलाउड एंड एवरीथिंग. सो दे स्टार्टेड गेटिंग सीरियस विद द चेकिंग. सो अंधेरी पे भी मेरे को मिले एंड मेरे यहाँ पे भी मेरे को मिले टीसी. सो देन आई स्टॉप्ड अगेन एंड अगेन. मेरे को बैक टू रोड जाना पड़ा. तो बैक टू रोड वाला मैंने सिलसिला चालू किया ट्रैवल करने का. एंड वापस वही बस टैक्सी वैक्सी वही सब कुछ. सो वापस हालत ख़राब हो रही थी. बट या फिर कुछ दिन मैंने क्लास मिस भी किया क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो रही थी. एंड देन सडनली वन डे व्हेन आई केम बैक होम मुझे वीकनेस लगने लगा. बट आई थॉट दैट्स द नॉर्मल वीकनेस दैट आई यूजुअली गेट बिकॉज ऑब्वियसली आई एम ट्रैवलिंग 4 hours बाय रोड. लाइक 4 hours लगता है मेरे को रोड आने के जाने के लिए 2 hours, आने के लिए 2 hours बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग. जस्ट इमेजिन मेरे यहाँ से अंधेरी तक जाने के लिए पहले 1 घंटा लगता था बाय रोड, वो 1.5 hour नहीं 1 ही घंटा लगता था सॉरी. एंड अभी लगता है 2 hours. या
लिटरली ना इतना मन करता है ना कि बस कांदिवली, मलाड और गोरेगांव को ना मैप से ही हटा देना चाहिए यार, वहाँ पे ही ट्रैफिक रहता बिना फालतू का। बट अभी तो बात ही अलग है, अभी तो सब जगह ही ट्रैफिक था, लाइक लिटरली सब जगह ही ट्रैफिक था। सो यार क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन आर नॉट वर्किंग, सो पीपल आर चूजिंग द रोड, एंड रोड पे सब लोग हैं तो ऑब्वियसली ट्रैफिक है। ठीक है, एनीवेज उसके बाद आई केम बैक होम। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, जैसे वो फीवर के पहले वाला नॉट फीलिंग वेल रहता है ना कि लाइक नहीं यार बहुत लेकिन वीकनेस लग रहा है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को बुखार आने वाला है करके, वैसा टाइप ऑफ आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। फिर मैं सो गई, आई केम बैक एंड देन आई वॉज नॉट फीलिंग ओके। आई हैड फूड एंड आई स्लेप्ट, सो गई। और मैं जब उठी लाइक जस्ट लेट रही थी तो मॉम केम टू मी एंड देन लाइक शी केम टू मी एंड आस्क्ड मी एंड एवरीथिंग एंड लाइक शी वाज टॉकिंग टू मी एंड देन नॉर्मली शी टच मी एंड शी वाज लाइक ढोल तुला ताप है करो। सो आई वाज लाइक हाँ पता नहीं, मेरे को लग भी रहा था कि मेरे को बुखार जैसा लगने वाला है, होने वाला है ऐसा लग रहा था। सो तभी पता चला मेरे को बुखार है। फिर मैंने क्रोसिन खाया उस दिन, लेना रेस्टेड। सो मेरे को 2 दिन तक फीवर था, कोल्ड था, कफ था। अभी 2 साल से जो ये कोविड का सिलसिला चल रहा है उसमें मेरे को ज़्यादा नहीं 4 बार वायरल आके गया है। एंड जब भी मेरे को होता है वायरल तो सबको हो जाता है धीरे धीरे, मतलब मेरी फैमिली में सबको हो जाता है, चारों को भी हो जाता है, मेरे को, मेरे भाई को, मेरे मॉम और डैड को। डैड को नहीं होता सॉरी, कभी मेरे को, भाई को और मम्मा को, हम तीनों को होता है। डैड डजंट स्टे, ही वर्क्स आउटसाइड, सो हम तीनों को होता है वायरल एंड या दैट इज़ इट। सो लाइक वही सारी चीज़ें उनको भी होती है, 2 हफ्ते तक सिलसिला चलता है फिर खत्म हो जाता है। सो इट वॉज प्रीटी कॉमन, तो मेरे को लगा वायरल ही होगा, वही वाला वायरल होगा, नॉर्मल वाला मेरे को आ गया रहेगा। और फिर ऑब्वियसली मेरी मॉम को ट्रांसफर हुआ, वही वायरल। ऑब्वियसली मेरे को यार जस्ट लुक एट माई फेस, ठीक है, हु डजंट वांट टू गिव मी किची। मेरा तो देखिए मेरे तो समझ है, ऑब्वियसली मेरे को सब चिपक के रहता है। एक्चुअली हम चारों भी एक दूसरे से ऐसे चिपक के किची पिची पुचू पुचू देते रहते हैं, तो या ऑब्वियस है कि हम लोग सब बीमार पड़ जाते हैं साथ में। सो हाँ, तो मेरी मॉम को हुआ वायरल एंड देन मेरे को तो बहुत नखरा रहता है व्हेन आई एम नॉट वेल दैट टाइम, तो आई वांट मोर कडलिंग, मोर अफेक्शन, यू नो, मोर ऐसा अटेंशन सब कुछ, ऐसा किची विची और ऐसा सब कुछ ना, लाड वाड। सो मॉम को हुआ एंड देन ये जंगली को हुआ, मेरे भाई को हुआ। एंड ट्विस्ट ये था कि मेरे डैड जब उस हफ्ते आए थे, मेरे डैड को भी हुआ, ठीक है, फीवर कफ कोल्ड वही सब कुछ। एंड हम सब लोग को फीवर कफ कोल्ड स्टेड लाइक फॉर अराउंड 2 days। सो उसी टाइम के दौरान उसी टाइम के आसपास ही जिस दिन मैं बीमार पड़ी उसके 1 या 2 दिन पहले ही मेरी परनानी आई थे घर पे। अब मेरी परनानी मतलब माई मॉम्स मॉम, ठीक है, माई मॉम्स मेरी नानी की मम्मी। So that's my Parnani, my Ajji, and she had come home and she is like 80 cross I guess, yeah, and she's like never getting out wala, she's like a never getting out wali batsman। So yeah, thank God, अच्छा है। एंड शी इज़ लाइक वेरी लाइवली एंड एवरीथिंग। सो वो सारे रिलेटिव्स के घर पे अभी भी इस भी एज में शी यू नो शी हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। सो उन्हें अगर कोई बीमारी भी होती है तो शी स्टैंड्स अप अगेन। सो शी ट्रैवल्स लाइक एवरी रिलेटिव के घर पे दूर दूर तक जाते हैं वो, एंड इवन टेम्पल्स वेम्पल्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो शी हैड कम होम 2 days before I got sick. So, and the second day that she reached, like second day after she reached, she was having shivering and you know she was telling my mom ki take me to the hospital करके, I'm not feeling good, like मला चांगला नाही वाटत, मला हॉस्पिटलला घेऊन जा करून, and was shivering and you know chills हो रहे थे उनको, and yeah वो एक चीज़ थी। Then after that since we all had got sick and then we were thinking कि क्या हुआ, like you know कैसे हुआ, why we are like you know so sick, so my mom and my dad ordered a self antigen test at home and they took that and that came out to be positive, ठीक है। सो उसमें अगर 2 लाइन्स आते हैं देन इट्स पॉजिटिव करके। सो वी गॉट स्कैर्ड, वेरी स्कैर्ड, बहुत ज़्यादा। एंड आफ्टर दैट केम आउट पॉजिटिव। नेक्स्ट डे माई पेरेंट्स वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट डॉक्टर एंड वहाँ पे जाने के टाइम पे नीचे द वो पीपल टेक टेस्ट, अगर तुमको ओपीडी में जाना है तो कंपलसरी टेस्ट करना पड़ता है, RT-PCR वाला। सो फ्री वाला टेस्ट था वो, एंड उन्होंने वो वाला किया टेस्ट एंड देन दे वेंट अप। उन्होंने बोला कि एक दिन में दिल सेंड द रिपोर्ट ऑन द फोन। देन दे वेंट अप, देन डॉक्टर ने उनका एंटीजन टेस्ट करवाया वहाँ पे हॉस्पिटल में, एंटीजन वाला ही, बट वहाँ पे एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया, ठीक है। एंड देन उनको मेडिसिन दिए। मॉम को तभी भी फीवर एंड ऑल था, डैड का 2 दिन हो चुका था फीवर एंड ऑल होके, गेटिंग इट, मॉम का भी हो चुका था 2-3 दिन फीवर एंड ऑल होके। फिर उसके बाद मॉम वाज फाइन ऑल्सो, बट वापस मॉम को फीवर एंड ऑल लग रहा था, लेकिन ऐसा। सो दैट्स वाई मॉम को मेडिसिन दिया, फिर उन्होंने थोड़ा सीरियस होकर लाइक मेडिसिन दिया, बट दोनों का नेगेटिव आया। सो इसके लिए वो RT-PCR का टेस्ट किया, तो उससे लाइक विल सी एन दैट ऑल्सो, वो भी पता चल जाएगा 1 दिन के बाद। एंड डैड को नॉर्मल मेडिसिन दिए और दोनों को भेजा। When they came home, I was really very happy. I was like, see, I knew कि नहीं आएगा, मेरे को पता था कि नेगेटिव है, वो सेल्फ एंटीजन वाला फॉल्स रहेगा, ऐसे ही रहेगा, मतलब यू नो फ्रॉड वाला रहेगा, ऐसे ही बनाया रहेगा, जो भी रहेगा वो गलत था, मेरे को पता था कि नहीं होगा, एंड एवरीथिंग वाज वेरी हैप्पी कि लेकिन नहीं है करके, आई वाज वेरी हैप्पी। फिर नेक्स्ट डे RT-PCR वाला का रिजल्ट आया एंड दैट केम आउट टू बी पॉजिटिव। एंड यार द थिंग विद यू नो पेरेंट्स थिंक हम लोग को नहीं होना चाहिए, हम लोग सोचते कि पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए, एंड yeah तभी फेल्ट वेरी बैड बिकॉज ऑब्वियसली यार लाइक यू नो पेरेंट्स
पेरेंट्स को खतरा है, इट कैन गो रीच अंटिल देयर लंग्स, दे कैन हैव ऑक्सीजन प्रॉब्लम एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स हैव डायबिटीज़ नाउ एंड माई दोनों मेडिकेशन चल रहा है डायबिटीज़ का, बट स्टिल दे हैव डायबिटीज़ एंड माई डैड हैड कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम बट दैट ही इज़ टेकन अंडर कंट्रोल, वो हो गया कंट्रोल में, बट डायबिटीज़ है। सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड मेरे को 2-3 दिन तक तो प्रोसेस भी नहीं हो रहा था, बस लाइक वेट लेट मी एटलीस्ट प्रोसेस, पता नहीं कि लाइक क्या चल रहा है लाइफ में, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट 2-3 दिन तक तो मेरे को प्रोसेस करने भी नहीं चल रहा था कि क्या कैसे क्यों, लाइक लाइक लिटरली my mom has been saved from getting COVID from a long time because the thing is in these 2 years my mom always takes relatives and everyone, like जो भी बीमार रहता है ना, my relatives, anyone, family members, old people like my auntie and everyone, she always takes them to the hospital and everything like that. तो COVID में also she used to do that and she used to help people, but the thing was she used to go constantly, कि ऐसा नहीं कि कभी कोई और जाए या ऐसा कुछ, she used to go constantly, तो हम लोग constantly वो fear में रहते थे कि उनको होगा, और ये डाउट कौन है यार, बच्चे क्यों इतना चिल्लाते हैं, तो कॉन्स्टेंटली हम लोग वो फियर में रहते थे, और बहुत टाइम ऐसा डाउट वाला हुआ भी है, बट एट द एंड लेकिन मतलब ऐसा लगा कि मम्मा को है, और हम लोग मम्मी का बहुत बार RT-PCR का टेस्ट हुआ है, 3 या 4 बार, ओ माय गॉड दीस किड्स, बहुत बार हुआ है RT-PCR का टेस्ट एंड बट और आइसोलेशन किया है, हम लोग दूर रहे, वो सब कुछ किया है, बट बाद में पता चलता था कि इट्स जस्ट अ वायरल, सो दैट रिलीफ मिलता था, बट दिस टाइम पता नहीं पॉजिटिव आ गया एंड वी वर लाइक 2 साल से इतना सिक्योरली रह रहे, लाइक इतना सब कुछ था एवरीथिंग लाइक दैट, बट इट्स ऑल्सो लाइक 2 साल में इतना हम लोग बाहर नहीं गए, इट वॉज ओनली डैड वॉज वर्किंग, सो या इट वॉज एक उतना नहीं था, लेकिन उतना डर नहीं था, बट राइट नाउ मैं भी फ्रैंकफर्न के लिए जाने लग गई हूँ क्लास के लिए एंड एवरीथिंग, बाहर ही थी मोस्ट ऑफ द टाइम, पूरा दिन एक्चुअली, बट रात को शाम को आती थी घर पे, सो या I can be the major reason, so it can either be from me, either it can be from my नानी, my पर नानी, who travelled everywhere and everything like that. Obviously उसका जो लक्षण है वो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, उसके जो सिम्टम्स है ऑब्वियसली बहुत जल्दी नहीं दिखाई देते, सो व्हेन माई परनानी केम होम उसके सेकंड डे से उनको शिवरिंग एंड ऑल होने लगा, सो ऑब्वियसली वो बहुत पहले से सब जगह घूम रहे थे एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे उन्होंने पकड़ लिया रहेगा एंड देन शी वाज हियर ओनली ऑन दैट ओनली सोफा, आई वाज आल्सो लाइंग डाउन एंड एवरीथिंग लाइक दैट ऑब्वियसली, सो या ऑब्वियसली उनको भी किची विची दिए थे एंड एवरीथिंग लाइक दैट, सो इट कैन बी ईदर हर और इट कैन बी ईदर मी, क्योंकि मैं भी उसके पहले के 1 वीक से ट्रैवल कर रही थी, राइट, सो आई वाज कॉन्स्टेंटली गोइंग आउटसाइड, तो मेरे अंदर भी वो डेवलप्ड होने के लिए बहुत टाइम था ऑब्वियसली, उसको सिम्टम्स बढ़ने के लिए, सो इट कैन ईदर बी फ्रॉम मी और माई परनानी, बट परनानी से डैड को होने का थोड़ा कम चांसेस था, मेरे से शायद मेरे डैड को हुआ है, बिकॉज मैं परनानी भी सिटिंग है, मैम डैड भी ओवर है, तो डैड एंड परनानी का ज़्यादा मिलना जुलना होता ही नहीं है ऑब्वियसली, बट वो घर है तो होगा ही ना शायद, पता नहीं, एनीवेज सो उनको बहुत ज़्यादा, देन आफ्टर दैट शी वेंट फ्रॉम योर एंड व्हेन शी वेंट टू द अदर पीपल्स हाउस, अदर रिलेटिव्स हाउस, वहाँ पे उनको ज़्यादा हो गया एंड देन शी वाज लाइक पूरा ऐसा पेंग गए थे एंड शी इज़ नॉट द पर्सन एट ऑल जो ऐसा पेंग जाए, जो इधर जाने को ना हो, शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, बहुत ज़्यादा होगा ना तो ही वो बोलेगी कि मेरे को हॉस्पिटल लेके जाओ सो वो उसने मेरी मम्मा को बोला परनानी ने, सो दैट मीन्ट कि बहुत ज़्यादा हो गया था उनको, शी वाज लाइक पूरी क्या बोलते हैं मराठी में, पेंग गई थी, ऐसा मेरी मम्मी ने बोला, पूरी लाइक बेड पे हो गए थे, ऐसा फीवर था एंड एवरीथिंग लाइक दैट, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए तो उनको डायरेक्ट ICU में शिफ्ट किया, क्योंकि उनको लंग इन्फेक्शन एंड निमोनिया हो गया था, ठीक है, वो तभी के तभी पता चला कि लंग इन्फेक्शन और निमोनिया है ना, ऑब्वियसली इससे पता चलता है अगर लंग इन्फेक्शन और निमोनिया है और इट्स प्रीटी ऑब्वियसली कोविड है करके, बट देन उनका टेस्ट किया तो 2 दिन के बाद रिपोर्ट आया दैट वाज पॉजिटिव, सो फिर उनको उसके लिए ट्रीट किया एंड शी ऑल्सो हैड ऑक्सीजन प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई शी वाज केप्ट इन द ICU, ठीक है, तो ऑक्सीजन उनको लगाया एंड दे गिव हर द इंजेक्शन ऑफ दैट रामसेर करके कुछ था इंजेक्शन, वो इंजेक्शन दिया कोविड का उनको, उसके लिए दे आस्क लाइक सिग्नेचर विग्नेचर एंड एवरीथिंग लाइक दैट कि उनको दे सकते हैं कि लाइक परमिशन एंड वो करके उनको इंजेक्शन एंड ऑल दिए, 5 दिन तक वो ICU में रहे एंड देन उनको डिस्चार्ज मिला, और उनको इतना हो गया था फीवर एंड ऑल कि उनको हैलुसिनेशंस हो रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था एंड वहाँ से हमें पता चला कि परनानी का कि वो पॉजिटिव है, और तभी मेरी मम्मा उनके साथ गई थी, ये मम्मा और डैड का सेल्फ एंटीजन टेस्ट करने से पहले, ये सबसे पहले था, तो तभी हम लोग को पता चला कि उनको, और मेरी मम्मा भी उनको हग वर्क करके आए थे हॉस्पिटल में, तो हम लोग और डर गए गेटिंग इट, तो तब जाके फिर मम्मा और डैड ने सेल्फ एंटीजन टेस्ट किया, हॉस्पिटल गए वो वजह से, एंड देन या सो या तो उनकी वजह से हो सकता है या मेरे वजह से हो सकता है, दैट वी हैव नो क्लू, एंड अगर उनकी वजह से उनका इतना खतरनाक हुआ, बट ऑब्वियसली उनका एज भी था, इसके लिए उनका ऑक्सीजन डायरेक्ट ड्रॉप हुआ, इतना उनकी बीमार हालत हो गई, सो आई वाज वेरी स्कैर्ड जब मेरे को पता चला कि मॉम डैड को भी है, एंड ऑब्वियसली यार लाइक इतना न्यूज़ दिखते हैं ये सब कुछ, एंड देयर आर मेनी लाइक पीपल एट माई पेरेंट्स एज हु उनके डायरेक्ट लंग्स पे इफेक्ट करता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, बट थैंकफुली हम लोग को जल्दी पता चला, और ना जब भी ऐसा कुछ बीमार रहती है ना, वो रहती है या कोई और रहता है ना, उनको ऐसा लगता है कि टेस्ट कर लेना चाहिए, और जब वो टेस्ट करती है एक्चुअल में कोई ना कोई चीज़ निकलती है, तो वो मेरी मॉम का चीज़ अच्छा है कि, लेकिन मेरी मॉम को ऐसा लग रहा था एंड देन शी टू द सेल्फ एंटीजन टेस्ट, जिसकी वजह से हम लोग को जल्दी पता चला, लेकिन नहीं तो लेट हो जाता, मेडिकेशन लेट स्टार्ट होता है एंड एवरीथिंग लाइक दैट, इट्स लाइक प्रीटी स्कैर्ड, अरे यार ये बच्चे लोग को मैं क्या करूँ यार, बिना फालतू का चिल्लाते हैं।
और लाइक लिटरली सामने ही आहे, तो डायरेक्ट आवाज आती आहे. झालं का तुमचं? झालं वाटतं तुमचं. ऐका आता. सो व्हाट आर स्माइलिंग रे इडियट. ओके. नहीं हुआ इसका. क्या है इसको बिना फालतू में चिल्ला रहा है यार. ओ भाई हो गया क्या? नहीं होगा चिल्लाते थे लोग. दिस सो फिर मेरे को डर था क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट नो मच अबाउट इट, लाइक वी डोंट नो अंटिल वी हैव लाइक कोविड. सो पर नानी को ज़्यादा था एंड उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई दैट शी डायरेक्टली रीच द आईसीयू. तो मैं इतना डर गई थी कि मेरे पेरेंट्स को हुआ है. आई थॉट कि कोविड का भी कुछ वेरिएंट होता हो कि लेकिन अगर पर नानी से ही मेरे पेरेंट्स को हुआ है, हम लोग को हुआ है, तो मे बी ज़्यादा बुरा वाला हुआ रहेगा. आई डोंट नो, लाइक आई वाज सो स्कैर्ड कि शी रीच द आईसीयू एंड शी वाज सो नॉट वेल एंड एवरीथिंग लाइक दैट. मेरे को 2-3 दिन प्रोसेस करने में लग गए. एंड देन तब तक मेरे पेरेंट्स को यू कैन से मेरी मॉम को मेरे को तब तक होके 2 हफ्ता हो गया था. ठीक है, मतलब 2 हफ्ता हो रहा था, चल रहा था. अभी 2 हफ्ता हो गया मेरे को होके. एंड मेरी मॉम को 1.5 वीक्स, मेरे भाई को ऑल्सो लाइक 1.5 वीक्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. एंड माई डैड को इट विल बी इन 1 वीक. नहीं, मेरे भाई को 1 वीक, मेरे डैड को 1.5. ऐसा ऐसा आई एम जस्ट टेलिंग यू ड्यूरेशन. सो मेरी मॉम डैड ने पहले टेस्ट किया, वो सेल्फ एंटीजन टेस्ट बुला के, बिकॉज दैट टाइम पे उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी. तो मेरा वो फीवर वाला फेस चला गया था. आई जस्ट हैड कफ एंड सर्दी एंड थोड़ा वीकनेस. ठीक है, तो मेरे को तब तक बस वही चीज़ था. मेरे भाई को भी तब तक बस आई गेस बस कफ था. ठीक है, तब तक बस कफ रह गया था. और मेरी मॉम का तो पहले ही हो गया था वो फीवर कफ वाला सीन. बट वापस मॉम को आया था आफ्टर मीटिंग मालाना जी इन द हॉस्पिटल. डैड की बहुत हालत खराब थी. ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इज द फर्स्ट वीक दैट ही केम हियर. ठीक है, फर्स्ट टाइम व्हेन ही केम हियर. ठीक है, ही मेट अस एंड एवरीथिंग, ही स्टेज फॉर 1 डे एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो व्हेन ही वेंट बैक तब तक ही वॉज फाइन. एंड देन 2 दिन के बाद हिज हालत स्टार्टेड बिकमिंग खराब. सो वहाँ पे ओनली ही टू मेडिकेशन एंड एवरीथिंग लाइक दैट. नो ही आइल्स टू क्रोसिन एंड कफ के लिए उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन लिया. एंड देन बहुत उनकी हालत ख़राब हो गई थी, सर्दी वर्दी एंड बहुत चक्कर आती. ही इज़ ऑल्सो अ पर्सन, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. ठीक है, तो वो भी ज़्यादा बीमार पड़ते नहीं है, और बीमार पड़े भी तो ही इज़ द टाइप ऑफ पर्सन टू स्टैंड एंड वर्क एंड डू थिंग्स टू रिमूव दैट फीवर, रिमूव दैट थिंग, और ही वोंट टेक मेडिसिन एंड एनीथिंग. सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. बट वो पूरे बीमार पड़ गए थे, लाइक बहुत ज़्यादा उनको खांसी सर्दी वर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी. एंड डैड के दोनों डोज हो गए उसके बावजूद. ठीक है, बट वॉट ही वॉज सेइंग इज उनको लगा कि उन्होंने ठंडा दूध पिया, इसके लिए उनको सर्दी हुई. एंड देन धीरे धीरे ये सब कुछ हुआ. सो ही केम बैक हियर बहुत ही जल्दी, लाइक 4 दिन में वापस आ गए यहाँ पे. एंड देन ही विजिटेड द डॉक्टर एंड एवरीथिंग, लाइक वही टाइम पे जो हुआ ना वो सब कुछ वही टाइम पे. या सो दैट नाइट ओनली मॉम कॉल्ड फॉर द एंटीजन टेस्ट. वो एंटीजन टेस्ट किया, उसके नेक्स्ट डे दे वेंट टू द डॉक्टर, शोड हिम एंड एवरीथिंग लाइक दैट. नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज सो जब वो चीज़ पता चली, मेरा कफ तभी भी था, लेकिन मेरा कफ 2 हफ्ते से गया ही नहीं, अब तक नहीं गया मेरा कफ. ठीक है, एंड मेरे भाई का भी कफ गया नहीं अभी तक. उसका कभी कभी आता है, कभी जाता है, और मेरा कफ बहुत बुरा वाला कफ है. तो राइट नाउ मेरे मॉम और डैड को मेडिसिन खा के इट्स बीन 6 days दैट दे आर टेकिंग मेडिकेशन, जो डॉक्टर ने दिया उनको कोविड के लिए, वो मेडिकेशन ले रहे हैं वो लोग. सो दे आर फाइन नाउ. उनको फीवर कुछ नहीं है, बट कुछ दिनों तक जब मेडिसिन एंड ऑल ले रहे थे उनका सिर घूमता था और बहुत सोते ही रहते थे. मैं इतना डर गई थी ना वो सोने वाला चीज़ देख के, बिकॉज माई डैड इज नॉट द टाइप ऑफ पर्सन विल बी स्लीपिंग द होल डे. माई मॉम इज, बट माई डैड इज नॉट. ही इज नॉट द पर्सन ऑफ लाइक स्लीपिंग द होल डे. दे वर स्लीपिंग लाइक बेबीज द होल डे. और तब तक हम लोग ने उनको आइसोलेट किया था, लाइक दे वो इन दैट लास्ट वाला रूम हम लोग का है. सो मॉम डैड बोथ पुट इन द आइसोलेशन ओवर देयर, एंड मी एंड माय ब्रदर वर आउटसाइड. वी वर गिविंग देम फूड एवरीथिंग ओवर देयर एंड एवरीथिंग लाइक दैट, जब तक टेस्ट का रिजल्ट आया वो टेस्ट पॉजिटिव आया दैट थिंग. एंड या सो उनको अभी 6-7 दिन हो गए, उनके मेडिकेशन चालू है. ठीक है, 10 दिन तक का मेडिसिन दिया है, एंड देन वापस टेस्ट करके वापस डॉक्टर को मिलने का. सो होपफुली तब तक कोविड खत्म हो जाए, नेगेटिव आए रिपोर्ट, एंड फाइन, एवरीथिंग गेट्स फाइन, बैक टू नॉर्मल. एंड देन वी वर टेंस्ड अबाउट मी, क्योंकि ओनली आई वॉज हैविंग कफ, लाइक अ प्रोमिनेंट वाला कफ, लाइक ऐसा खा कंटिन्यूस वाला कफ है मेरे को. एंड खो वाला कंटिन्यूस वाला कफ. एंड दैट टू आई एम हैविंग कफ फ्रॉम हियर, लाइक कफ ऐसा वाला कफ है मेरे को. आई डोंट नो हाउ टू से इट. सो या मेरे को लाइक, और फिर मैं कफ करती हूँ, लेकिन और फिर कफ ऐसा. सो मेरे को ऐसा वाला कफ है, और वो भी आ रहा है जा रहा था, ऐसा हो रहा था मेरे को. लाइक कभी किसी ऐसा नहीं आ रहा था जा रहा था, कंप्लीटली नहीं जा रहा था. किसी दिन ज़्यादा एकदम ज़्यादा होगा मेरे को कफ, और किसी दिन एकदम कम होगा, लेकिन ऐसा एकदम कम होगा. वो कफ था, बट उसको अंदर से नहीं था वैसा वाला, एकदम ज़्यादा वाला नहीं था. सो 2 दिन हम लोग ने रुका, वाफ लिया, लेकिन सिरप अच्छे से पिया एंड एवरीथिंग लाइक दैट. एंड देन वी वेंट टू द डॉक्टर, एंड देन वी टुक अ टेस्ट. एंड क्योंकि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट था. एंड देन वी वर ऑल्सो स्कैर्ड कि अगर मॉम डैड को है तो हम लोग को भी है क्या. एंड लाइक वी वर अब तक श्योर, लेकिन अगर मेरे को होगा तो पक्का मेरे वजह से ही आ रहेगा, और मेरे से ही स्टार्ट हुआ रहेगा करके. सो वो हम लोग ने टेस्ट किया, एंड वो टेस्ट हम लोग को कल मिला, जो भी पॉजिटिव निकला. दिस इज़ माई मॉम्स, माई डैड्स, माइन एंड माई ब्रदर्स, हम चारों का भी टेस्ट पॉजिटिव निकला. एंड आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स. तो जो आप लोग ने वीडियो देखा रहेगा फर्स्ट स्टार्टिंग में, दैट इज़ व्हेन आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स कम्प्लीटली, बिकॉज नाउ दैट माई टेस्ट इज़ पॉजिटिव आई हैव टू वेट 3 months मोर अंटिल माई सेकेंड डोज, जो टाइम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था.
लाइक 5th को ही 4th-5th को ही मेरा सेकेंड डोज होने वाला था एंड तभी अभी पता चला कि कोविड है मेरे को एंड 3 महीने तक रुकना पड़ेगा अगेन फॉर द सेकेंड डोज। और वो सेकेंड डोज होने तक आई कैन डू नथिंग, आई अगेन हैव टू मर के ट्रैवल बाय रोड, आई कैन नॉट गो इन ट्रेन। तब तक अगर लोकल ट्रेन सबके लिए चालू हुआ है तो अच्छा है। आई कैन नॉट ट्रैवल बाय फ्लाइट एंड आई रियली नीड टू ट्रैवल बाय फ्लाइट बिकॉज ऑल इंटरव्यूज आर स्टार्टेड। सो बहुत सारी जगहों पे भी रहता है इंटरव्यूज़ एंड अबू धाबी एंड Delhi, Bangalore, everywhere. So for international also as well as for Indian Airlines also I need to travel for the interviews. That I won't be able to do. And अभी right now there are a lot of opportunities. मैं already अपना braces का और birth mark का figure out कर रही हूँ। Like मेरा braces का मेरे को recently पता चला कि मेरे को क्या करना है। Like उन्होंने स्कैन वैन के लिए भेजा था कि कितना precautions even though like cases कम हो रहे हैं, like सारी चीज़ें खुल रही है and everything, still take precautions. कोविड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जाते जाते बहुत तबाही करके जा सकता है। एंड लाइक पर नानी को हम लोग तो बहुत डर गए थे कि लाइक उनको इतना उनको हो गया था तो वी वर सो स्कैर्ड कि लेकिन ये टाइम उनको लेके ही ना चले जाए ऐसा। सो वी वर सो स्कैर्ड एंड आई वाज लाइक वेरी स्कैर्ड फॉर माय पेरेंट्स ऑल्सो। और वो लोग हम लोग के लिए डर रहे थे। दिस इज वेयर इट कम्स टू फैमिली, वी डोंट केयर फॉर आवरसेल्व्स बट वी केयर अबाउट आवर फैमिली। तो अभी कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया वो हो गया। शायद प्रिकॉशंस में कहीं ना कहीं कमी पड़ गई रहेगी तो वो हम लोग को ध्यान देना है फॉर द एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड हम चारों को भी हो गया। सो वी आर टेकिंग मेजर्स अकॉर्डिंग टू दैट। इफ यू गाइज हैव एनी टिप्स की हाउ वी कैन क्वारंटाइन, हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स बिकॉज लाइक आई डोंट वांट कि माय पेरेंट्स का भी ऑलरेडी 6-7 दिन हो गया मेडिसिन से। हम लोग आज डॉक्टर के पास गए तो हम लोग का आज से मेडिसिन चालू हुआ, तो आज से वो मेडिसिन जो चालू हुआ है लाइक हम लोग आज से ट्रीटमेंट चालू हुआ, राइट। सो दे आर ऑलरेडी हाफ क्योर, सो वी डोंट वांट कि वी शुड इन्फेक्ट देम लाइक वी शुड इन्फेक्ट देम और एनीथिंग लाइक दैट कि वापस उनको चालू हो जाए। और उनको तो बहुत दूर रखने का अभी बिकॉज वी डोंट वांट देम टू हैव कोविड। हम लोग तो एटलीस्ट लाइक हम लोग का इम्यूनिटी एटलीस्ट हैंडल कर पाएगा। वी डोंट वांट देम टू बी इन एनी सॉर्ट ऑफ डेंजर। आई डोंट नो, मेरा ऐसा लग रहा है मेरा आंसू भी सूख गया है। दिमाग में चल रहा है वो सारी चीज़ें बिकॉज लाइक लिटरली नाउ इवन इंटरनेशनल एयरलाइंस इज कमिंग टू बॉम्बे, इज कमिंग टू मुंबई, इज कमिंग टू दिल्ली, इज कमिंग टू इंडिया टू टेक कैबिन क्रू पीपल एंड वो भी मेरा था। एंड ऑल्सो मेरे मॉडलिंग के भी बहुत सारे शूट्स थे जो दैट वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रैवल, वो भी मैं नहीं कर पाऊँगी। और वो भी हो रहा है अभी अकेडमीज एंड ऑल स्टार्ट हो रहा है आफ्टर द होल कोविड सिचुएशन। एंड जस्ट इमेजिन कंपनीज 2 साल से बंद है, ठीक है, एयरलाइंस 2 साल से बंद है एंड नाउ दे वर कमिंग बैक टू इंडिया, दे आर कमिंग बैक टू इंडिया, कतार इज कमिंग टू इंडिया टू टेक कैबिन क्रू पीपल एंड ऑल्सो अदर कंपनीज ऑल्सो विल स्टार्ट सून। और ये मैंने एतिहाद के लिए भी अप्लाई किया है। इफ़ आई गेट सिलेक्टेड, इफ दे कॉल मी, आई वोंट बी एबल टू गो बिकॉज मेरा सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन नहीं हुआ है। और मेरे पासपोर्ट के लिए तो कितनी मेहनत की, आप लोगों को ये चीज़ पता ही है, मैंने ब्लॉग्स में डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लो, आपको पता चल जाएगा कि पासपोर्ट के लिए कितना मारामारी की है मैंने। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें तो ब्रेसेस का अपॉइंटमेंट लेके वो भी बैठाने थे, ब्रेसेस या लाइनर्स, वो मेरे को डिसाइड करना था, वो बैठाना था। और मेरे को परमानेंट मेकअप से मेरा बर्थ मार्क कवर करना था, तो वो चीज़ बाकी थी एंड वो भी करने का था। उसमें भी टाइम लगने वाला था लाइक 1 मंथ फॉर माई ब्रेसेस, बट नाउ आई फील सो बैड कि मेरे को 3 महीना रुकना पड़ेगा। लाइक आई डोंट नो व्हाई सारी चीज़ें बस बहुत डिले होती जा रही है यार। इट इज़ अ वेरी हार्ड दिस। आई थिंक कि मैंने अब तक भी ये चीज़ प्रोसेस नहीं की है कि मेरे को मेरे फैमिली को कोविड है, ये पूरी तरह प्रोसेस ही नहीं हुई है। कि मैंने जो लाइक मैं थोड़ा भी जो रोई हूँ ना, वो भी लाइक ऐसा लगता है मेरे को कि मैंने पूरी चीज़ बाहर नहीं निकली है मेरा, जो जितनी मैं हर्ट हुई हूँ ये चीज़ से। एंड पता नहीं यार गाइज, लाइक हर चीज़ बहुत डिले हो रही है। ये ख़त्म करना था फटाफट, ब्रेसेस में भी लाइक 2 महीने लगने वाले, तो वो टाइम तक मेरे को देने के लिए मेरे को इतना लाइक ये हो रहा था। एंड एनीवन लाइक इफ़ यू हैव गॉट इट एंड यू गो बैक होम, ठीक है, तुम्हें उतना असर ना हो बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी। लाइक मुझे और मेरे भाई को उतना असर नहीं हो रहा है, गेटिंग इट, बट तुम्हारे पेरेंट्स को हो, ठीक है। और उनका तो एटलीस्ट इतना बस ऑक्सीजन उनका लाइक लंग्स तक जा सकता है, बट ऑक्सीजन तक रेयरली हो सकता है कि ऑक्सीजन को अफेक्ट करें, गेटिंग इट। बट उनसे भी अगर ओल्ड कोई है तो उनका इतना बुरा हाल हो सकता है कि वो ICU पहुंच जाए ऐसा कुछ। तो जस्ट टेक सो गुड प्रिकॉशंस, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ सो दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली मेम्बर्स। आई डोंट नो लाइक सनलाइट भी चली गई। एनीवेज मेरा नसीब तो है ही ख़राब, पर पिछले 5-6 महीने से कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भूचाल आ गया है मेरे लाइफ में। तुम लोग ही सोचो, लाइक मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम्स होती, लाइक ऐसे छिंटुकले प्रॉब्लम्स होते हैं। वो प्रॉब्लम की क्या चलता है मेरे को कुछ समझना नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग में अब तो प्रोसेस ही नहीं हुआ, मेरा वो रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, लेकिन एक वो चीज़ प्रोसेस ही नहीं हुई। अच्छा है कि प्रोसेस नहीं हुई है,
वो प्रोसेस हो जाएगी ना ये 10 दिनों में, जो मेरे को अभी घर पे बैठना है 10 दिन, और 10 दिन वेस्ट या और वो 10 दिन की वजह से आई वोंट बी एबल टू गो टू फ्रैंकफर्ट। ऑब्वियसली अगर मेरे को क्वारंटाइन करना है, मेरे को कोविड है, आई कैन नॉट गो टू फ्रैंकफर्ट, आई कैन नॉट ट्रैवल, आई कैन नॉट गो आउटसाइड। वो नहीं करूँगी तो मेरा फ्रैंकफर्ट का भी पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। और फ्रैंकफर्ट का पोस्टपोन हुआ तो मेरे को मेरा सर्टिफिकेट जल्दी नहीं मिलेगा। सो एंड व्हेन आई गो फॉर इंटरव्यूज दे विल बी लाइक they want everything, so I won't have my certificate. When interviews are there, I cannot tell them ki like I'm done with the course, I'm ready for you to pick me up, and they want that, like you should be all ready, you should not have any courses left or any studies left, or any treatments left or anything. They should just be able to pick you up and you're ready for the job, ऐसा. So वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वो चीज़ पोस्टपोन हो जाएगी. I don't know यार. ऑब्वियसली मेरा ब्रेसेस का ट्रीटमेंट का ये सब पोस्टपोन हो रहा है, सब कुछ पूरा हिल गया है पूरा. जो वो थोड़ी बहुत प्लानिंग थी वैसे ही मेरे लाइफ में गड़बड़ चली रही थी, और जो अभी थोड़ी बहुत प्लानिंग थी वो भी ख़राब हो गई है. 3 महीना तक एक्सटेंड हो गया. तब तक अगर कोई लॉ आ जाए कि बिकॉज सी ऑब्वियसली आई हैव गॉट कोविड एंड इट्स गॉन, सो आई हैव एंटीबॉडीज इन माई सेल्फ. सो ऐसा अगर कोई लॉ आ जाए कि फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद भी वो लोग अलाउ कर रहे हैं, जिनको कोविड होके गया है उनको भी वो लोग अलाउ कर रहे हैं ट्रैवल के लिए विदाउट. यू गाइस वो सारी प्रॉब्लम्स हैं. अब वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्स. और मुझे मेरे भाई को भी 10 दिन तक मेडिसिन दिया है. मॉम डैड से थोड़े डिफरेंट है, थोड़े बहुत सेम भी है, और मेरे भाई के सेम एग्जैक्ट सेम मेडिसिन है. एंड वील बी टेकिंग देम फॉर लाइक 10 days एंड देन वी हैव टू डू अ टेस्ट एंड अगेन शो टू द डॉक्टर. All I want to say is at this point of time we really need your prayers. Please pray for me and my whole family. We are also praying and we hope that we get well soon. And हम लोग को किसी को भी ज़्यादा सिम्टम्स ना हो आगे जाके. My mom and dad के सिम्टम्स जो थे मैं आपको बताती हूँ. They had fever, cold, सर्दी, fever, cold and cough for 1-2 days, and उसके बाद cough remained. Mom and dad both lost taste and smell, ठीक है. And then they regained it again. And दोनों को बहुत स्लीपीनेस, बहुत चक्कर वक्कर ऐसा सब कुछ आता था, बहुत वीकनेस थी. And me and my brother, हम लोग को टेस्ट वाला और स्मेल वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ अब तक तो नहीं हुआ. मेरे को बीच में 1-2 बार लगा कि आई हैव लॉस्ट स्मेल एंड टेस्ट. माई मॉम हैड चेस्ट पेन ऑल्सो, सो वो भी लाइक वही मेडिसिन में कवर हो गया. एंड लाइक डॉक्टर सेड शी विल बी फाइन करके. बट ओनली द प्रॉब्लम इज ऑक्सीजन नीचे नहीं जाना चाहिए. अगर ऑक्सीजन नीचे जाता है देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम. माई ब्रदर एंड आई, ही हैज़ कफ ओनली, आई हैव कफ एंड आई हैव वीकनेस. जो फीवर, सर्दी वर्दी वो था 2-3 दिन स्टार्ट में. वीकनेस है, मेरे को तब से फ्रेश नहीं लग रहा. लेकिन हाउ यू फील फ्रेश, लाइक ऐसा. आई हैव बीन टायर्ड एंड आई हैव बीन स्लीपिंग विदाउट मेडिसिन ऑल्सो. जब अभी से आज से मैं मेडिसिन चालू कर रही हूँ तो मेडिसिन की वजह से भी नींद आ रही थी. मेरे पेरेंट्स को नींद आ रही थी एंड एवरीथिंग, दैट वाज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मेडिसिन. बट मेरे डैड को उसके पहले भी आ रही थी. सो मुझे भी मेडिसिन आज से चालू होने वाले हैं. आज से चालू हो गया, मैंने अभी 1 डोज खाया. बट मेरे को पहले से ही लाइक इतना टाइम से 2 हफ्ते से मेरे को बहुत स्लीपी और डिजी, और ऐसा स्लीप आता है ना मेरे को कि मेरे को चक्कर आता है, सब जूम, और फिर मेरे को सोना ही पड़ता है. लेकिन फिर असल में लेट ही जाती हूँ और मेरे को सोना ही पड़ता है. ऐसा नींद आता है मेरे को, बहुत स्लीपीनेस लगता है. एंड लॉट ऑफ लाइक हेडेक एंड ऐसा सब कुछ, लाइक वीकनेस, कफ एंड या टेस्ट एंड ऑल का अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है. चेस्ट पेन बीच में थोड़ा सा लगा था. इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स ना डे बाई डे ऐसा चेंज होता रहता है. लाइक टुडे आई हैव मोर कफ, टुमारो आई हैव लेस कफ, और कल कुछ और चीज़ लाइक सो मेरे को कल परसों था थोड़ा सा चेस्ट पेन, ठीक है. देन येस्टरडे आई हैड मोर कफ, टुडे आई हैड लेस कफ. कभी टुमारो का पता नहीं. सो वैसा होता है इसमें. और मॉम डैड का भी सेम होता था. कभी टेस्ट आता था, कभी नहीं आता था, कभी कफ होता था, कभी नहीं होता था. सर्दी तो बहुत रेयरली चलता था. लाइक कभी 2-3 दिन में एक बार आता था, 2-3 दिन में एक बार नहीं आता था ऐसा. सो या और मॉम डैड नहीं, वो लोग का कफ एकदम लाइक नॉर्मल वाला कफ था. मेरा जो कफ है वो ऐसा करके ऐसा कफ आता है. सो दैट माई पेरेंट्स आर वरीड अबाउट. वी वर वरीड अबाउट. मेडिसिन दिया है क्लेंटस. तो मैं एक्चुअली जो डॉक्टर ने अभी सिरप दिया ना, वो सिरप तो मैं पहले से ही 2 हफ्ते से ही पी रही हूँ, तो उससे कुछ हुआ ही नहीं. बट डॉक्टर सेड लाइक टू ट्राई अगेन, एंड इफ दैट डजंट हैपन देन आई विल कॉल हिम एंड देन सी. एंड वाफ ले रहे हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस, ईटिंग हेल्दी एंड एवरीथिंग. होप सब कुछ ठीक हो जाए. प्रे फॉर अस. एंड yeah, you guys, I hope to be back soon with my videos, and I would like to thank you guys so much you guys for 500 subscribers. 500 up हो गए अभी, like 600 पहुँच रहा है. So thank you so much for all the love that I get in the comments and everything is just like amazing. I am really happy even though like इतना सब कुछ चल रहा है, इतना सब प्रॉब्लम चल रहा है. बट these likes of you guys, comments of you guys, इतने प्यारे कमेंट्स करते हो यार, ये सब मेक्स मी वेरी मोटिवेटेड एंड हैप्पी. थैंक यू सो मच. एंड या उसके ऊपर भी एक थैंकिंग यू वाला वीडियो आएगा. और पता नहीं लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि मेरा वीडियोस कैसे आएगा, बिकॉज आई डोंट नो मेडिसिन मेरे पे कैसे असर रहने वाला है. पहले से मेरे को बहुत नींद आती है और अभी मेडिसिन है तो मेरे को और नींद आएगी. सो उसके ऊपर डिपेंड करता है. इफ आई वांट टू बी प्रोडक्टिव एंड पुट लाइक एडिट फटाफट द वीडियोस एंड पुट मोर. सो पार्ट ऑफ रमन ऑल्सो एंड अदर व्लॉग्स ऑल्सो एंड अदर वीडियोस ऑल्सो दैट हैड प्लान्ड, वो एक के पीछे एक आ पाएंगे कि नहीं. अभी मेरा सिर दुख रहा है, एक के पीछे एक आ पाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो.
बट लाइक यू नो, या तो मैं एकदम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती हूँ या तो मैं एकदम लाइक यू नो कम प्रोडक्टिव हो सकती हूँ. आई डोंट नो हाउ द मेडिसिन विल वर्क ऑन मी, सो आई हैव नो आइडिया, बट आई विल बी पोस्टिंग शॉर्ट्स. आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू पोस्ट शॉर्ट्स एवरी डे. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द पीपल दैट आई मेट ड्यूरिंग दीज डेज, एंड आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस डेज. सो सैडली, और ऐसा लगता है ना कि लाइक इतने लोगों का लाइफ रिस्क हो गया, बिकॉज आई हैड नो आइडिया, वी हैड नो आइडिया दैट आई माइट हैव कोविड, यू नो. एंड दीज होल 2 वीक्स में आई हैव मेट माई फ्रैंकफर्न के फ्रेंड्स, मेरे दूसरे फ्रेंड्स. ट्रैवलिंग के टाइम पे आई ट्रैवल लोकल, आई ट्रैवल रोड ट्रांसपोर्ट, आई मेट सो मेनी पीपल लाइक यू नो शेयरिंग मैन एवरीथिंग. देन व्हाट डू यू कॉल, डेंटिस्ट के पास गई थी, उनको मिली हूँ मैं 2-3 बार. फिर रिसेंटली शूट पे भी गई थी 2 दिन के लिए, वहाँ पे भी मैं इतने लोगों को मिली हूँ. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एवरी वन भी अराउंड में ओनली. सब हम लोग साथ में रहते हैं, और मैं बहुत लाइक विद माई फ्रेंड्स ऑल्सो एंड ऑल वी वेरी अफेक्शनेट एंड एवरीथिंग. बहुत हगी वगी किची विची देते रहते. ऑल्सो वहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को मिली. एंड यू नो, if any of you guys whom I have met from these 2 weeks, if any of you guys have any sort of symptoms or anything like that, please get yourself tested or checked by your doctors, and yeah, take medication and take care of yourselves. And with that note, please take care of yourselves, not only for yourselves but your family members too. Very important reminder, covid अब तक खत्म नहीं हुआ है. even though 2 साल हो चुके हैं, सब कुछ खुल रहा है, covid is not over. and since you are going to be traveling, और इतना रोड पे ट्रैफिक है, तो many people are traveling and everything like that, please travel responsibly and take care of yourselves. घर पे आते ही सैनिटाइजर लगाओ, जितने भी थके हुए हो, मरे हुए हो, जो भी हो, सैनिटाइजर यूज़ करो. टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स. एंड या, प्लीज़ प्रे फॉर माई फैमिली गाइज. एंड आई जस्ट होप कि एवरीथिंग गेट्स वेल सुपर सून, सुपर फास्ट. वीकनेस एंड ऑल, मेरा जो कफ एंड ऑल है वो भी लाइक यू नो ये 10 दिन में कम हो जाए. एंड 10 दिन ही लगे बस, और मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, उससे ज़्यादा टाइम लगाना मैं सच्ची में बोलती हूँ. माय गॉड, हम लोग को लिटरली बाहर भी जाना था. मेरे को कब से गोवा जाना था, 2 साल हो गए. आई एम टेलिंग माय डैड कॉन्स्टेंटली, चलो गोवा, चलो गोवा, चलो गोवी, चलो गोवी, चलो गोवी. और उससे पहले भी वो थिंकिंग लाइक यू नो वो गोवा का तो पता नहीं, ऐसा हवे में मैं उड़ रही थी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं. कब से एक्चुअली डिले हो रहा था वो प्लान भी. बट आई वाज थिंकिंग एटलीस्ट हम लोग लोनावला जाएंगे. And you know that's where my dad works, so I thought we'll go over there, we'll stay over there for some days, a week or something. And we were going to go before Diwali. like ये जो हम लोग जाने वाले थे तभी, वही हफ्ते में जिस दिन हम लोग बीमार पड़े, वही हफ्ते हम लोग जाने वाले थे. एंड देन ये हो गया. तो अब फिर हम लोग सोच रहे कि हम लोग दिवाली में जाएंगे, क्योंकि दिवाली में छुट्टी रहेगी लाइक फॉर माई फ्रैंकफर्न एंड एवरीथिंग ऑल्सो, तो छुट्टी रहेगी घर पे. बट ये हो गया. So वो भी plan, and I really need a vacation. My head needs a break. My head needs a break from literally everything in this world. Oh my god, I want to go back in my mother's stomach and just sleep. That's literally what I want to do at this point. I just want to go back in my mom's stomach and sleep. Not even care about eating or anything like that. I just want to go and sleep. I don't want all this COVID stuff or anything like that. I'm just tired. Anyways, that was it for today's video. Pray for me and my family. Take care of yourselves and your family members. And yeah, I hope you guys have a happy and safe life. And yes, with that being said, if you guys are new to my channel, please hit the like button and also subscribe to my channel, because that makes me happy and gives me motivation. Also, if you have any tips on the whole family having COVID and family isolation के ऊपर कोई भी आपके पास tips या कुछ होगा तो please let me know. And because I really need it, because I don't know what to do, how to take care of all of us. बस mom dad थे, so I was taking care of them very well. But अभी हम चारों के चारों है, so we really need tips. We really do. gloves मंगाया है, and we don't know like दो जने एक रूम में भी ठीक है सिर्फ नहीं सो वो सब मेरे को बताओ अगर आपको कुछ आइडिया हो तो. इट विल रियली हेल्प मी आउट. एंड येस, बाफ वाफ एंड ऑल तो ले रहे तो वो टाइप का टिप्स दे देना. एंड इन follow me on my social media handles on the screen and down below. Thank you so much for watching this video. Thank you for always being there with me and supporting me throughout. And I will try my best to upload at least shorts या ऐसा कुछ, and शायद try and edit and post video also in 10 दिनों में at least 1 या 2 वीडियो तो मैं डाल दूँगी. I'll try my best, but yeah, if I feel good, I will try to post more videos. Hopefully I do feel good, because मेरे बहुत plans थे. But yeah, with that being said, thank you so much for watching this video. Bye. Take care.